वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जौनपुर से इनका प्रश्न है, महाराज जी 3 घंटे मौन रहकर नाम जप करने की कोशिश की, नाम जप बीच बीच में बंद हो जाता था, लेकिन गुरुदेव ने जो राम नाम 1 राम नाम 2 वाली विधि बताई उससे नाम निरंतर चलता है। मैं श्री हरि नाम का जप करती हूँ, इस विधि से 10,000 नाम का जप करती हूँ। घर का कार्य करते हुए जप को करती हूँ, बीच में शौच के समय, भोजन करते समय, स्नान करते समय जप तो चलता है लेकिन मन में चलता है, तो क्या ऐसे समय में भी गिनती का जप कर सकती हूँ? आवश्यक नहीं है। भोजन के समय आप जैसे मन में आपके चल रहा है भजन, तो फिर बहुत जरूरी नहीं है कि आप उसकी गिनती भी करो, बिना गिनती के भी वो ठीक है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैं श्री हरि नाम का 12 माला करती हूँ और शाम को आधे घंटे हरि शरणम का कीर्तन करती हूँ, श्री हरि नाम का लेखन भी करती हूँ। इसके अलावा ज़्यादातर श्री हरि शरणम का ही जप करती रहती हूँ। गुरुजी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती, जितना करने से मेरा कल्याण हो जाएगा। क्या इतना करने से मेरा कल्याण हो जाएगा? मुझे गठिया शायद हो रही है, ऐसा कुछ लिखा है, कृपया बताने कृपा करें, या सही हो रही है? आप ठीक कर रहे हैं, कुछ भी इसमें आपको गड़बड़ नहीं करना, मतलब किसी विपरीत कार्य को मत करना, जैसे निंदा करना, चुगली करना, बुराई करना, झगड़ा करना, ये सब मत करना। तो आपका भजन बहुत अच्छा चल रहा है। आपने यदि किसी से द्वेष किया, कलह किया, तो उससे भजन में कटौती हो जाती है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, हमारे यहाँ तुलसी को वृक्ष सब लोग नहीं लगाते हैं, तुलसी के वृक्ष सब लोग नहीं लगाते हैं, क्योंकि घर के बूढ़े लोग ऐसा कहकर चले गए हैं कि ऐसा कहकर कुछ चले गए, इसलिए इस परंपरा का पालन आज भी हमारे यहाँ होता है। सदैव ऐसे ही नियम का पालन करना क्या ठीक है या इसको बदलना भी चाहिए? तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाइए, लेकिन उसमें देख रेख करना, पानी डालना, धूप और छाया का इंतजाम करना समय समय पर, ये सब करना पड़ रहा है। लगाने से ही ज़्यादा इसका काम होता है। लगाना तो एक दिन हो जाएगा, और सेवा का कार्य रोजाना करना होगा, ये ध्यान रखना। राधे राधे। प्रश्न गुरुजी, गुरुदेव हम जैसे भगवत प्राप्ति भी करना चाहते हैं इसी शरीर से, इसी जन्म में, लेकिन जैसे सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब की ऐसी लत लगी है कि अगर उस पर एक बार मन चला जाए तो फिर कई घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं, तो क्या ऐसे में भगवत प्राप्ति हो पाएगी? आप केवल वही देखिए मोबाइल पर जिससे अपनी भक्ति का संबंध हो। जैसे भगवान के भक्तों का चरित्र है, भगवान का चरित्र है, कोई ऐसी घटना है जिसमें ठाकुर जी की कृपा दिखलाई पड़ रही, चमत्कार कुछ हुआ है, या प्रभु का नाम है, तो उसके अलावा और कुछ नहीं देखिए, तो इससे कुछ नुकसान नहीं होने वाला। राधे राधे। प्रियंका जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव क्या हम सुमेरु माला को बिना झोली के नाम जप सकते हैं? अगर कोई आसपास हो तब भी, और उसे क्या हम पॉकेट में रख सकते हैं? किस में रख सकते हैं? जेब में, पॉकेट? नहीं नहीं, जेब में माला रखने में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हाथ आपका जूठा हुआ और आपने जेब में हाथ डाल दिया तो माला भी अशुद्ध होगी। तो या तो एक जेब इसलिए रखिए कि उसमें केवल माला रखनी, और दूसरे जेब में आप माला मत रखिए। जैसे बगल के जेब में आप पैसे रुपए रख लो, और सामने के जेब में पैसे मत रखो, केवल माला रखो, तो फिर शुद्धि बनी रहेगी। अब उसी में आपने नोट भी रख लिया, तो नोट तो लोग सब लोग थूक लगाते रहते हैं, कोई शराब भी लगाता है, कोई मांस भी लगाता है, नोट में सब लगता रहता है,
और गंदगी की जगह में काम करने वाला गंदगी भी लगाता रहता नोट में, और वही माला वाली थैली में आपने रख दिया तो गलत हो जाएगा। इसका ध्यान रखना। राधे राधे। और गुरु जी इनका प्रश्न था कि बिना झोली माला के भी हम सुमेरु से जप सकते हैं, कोई आसपास हो तब भी? बिना झोली माला के बिना झोली के भी सुमेरु से जप सकते हैं? सुमरनी से? सुमेरु से कैसे जप लेंगे? सुमरनी से, जैसे सुमेरनी, सुमेरु नहीं, सुमेरनी। सुमेरनी बोलते हैं उसको। 27 मनके की जो माला है उसको सुमेरु नहीं बोलते, सुमेरनी बोलते हैं। सुमेरु बोला जाता है एक मन का जो बड़ा सा होता है, उस बड़े मनके को सुमेरु कहा जाता है, जिसका उल्लंघन नहीं किया जाता है। और सुमेरनी है चौथाई माला 27 मनके वाली। राधे राधे। तो क्या गुरु जी जरूरी है झोली रखना उसके लिए, बिना झोली के जप सकते हैं? बिना झोली के भी कर सकते हैं, बस माला को अशुद्ध जगह पर नहीं रखना। अब आप जप रहे हैं और कहीं गंदगी वाली जगह पर आपने रख दिया, खूंटी में लटका दिया, किसी दीवार पर रख दिया जहां सबका हाथ पहुंचता रहता है, वो ठीक नहीं है। जेब में रखो, एक जेब में ही रखो, सब जेब में नहीं रखना चाहिए। राधे राधे। मुक्ता जी इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं अगर श्री प्रेमानंद जी से दीक्षा लेती हूँ तब वो कहते हैं कि सखी भाव रखना है, राधा रानी का नाम लेना है और मैं श्री कृष्ण से प्रेम करती हूँ, तो मेरी शरणागति श्री जी से ज़्यादा श्री कृष्ण में है। वो सहचरी भाव के लिए बोलते हैं, मगर मैं कृष्ण को पति मानती हूँ, फिर वहाँ से दीक्षा लेने पर क्या अपराध हो जाएगा? देखो, दीक्षा की बात तो आप जानो, लेकिन कांता भाव आपका है, आपका सहचरी भाव ये नहीं कहा जाएगा। कृष्ण से प्रेम है और कृष्ण से ही आपका संबंध है, तो इसी को कांता भाव कहते हैं। जैसे मीरा जी का था, मीरा जी का कांता भाव था, ऐसा ही आपका लग रहा है आपके बताने के अनुसार, तो आपको इसी भाव को पुष्ट करना होगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैं क्या श्री कृष्ण में वात्सल्य और माधुर्य दोनों भाव रखूं, तो क्या यह अपराध है? क्या मुझे एक ही भाव रखना चाहिए? दो स्वरूप रखो, एक छोटे से ठाकुर जी, उनके लिए वात्सल्य भाव कर लो, और एक बड़े ठाकुर जी हों, उनके लिए आप प्रियतम भाव रख लो, कांता भाव रख लो। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, रामानंदी संप्रदाय से दीक्षा लूंगी तो राम मंत्र देंगे, मगर मैं तो कृष्ण नाम लेना नहीं बंद कर सकती। आपको नाम बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कृष्ण नाम खूब जप करो। मीरा जी ने रामानंदी संत से दीक्षा ली थी, रैदास जी से ली थी। रैदास जी रामानंद जी के शिष्य थे और उनसे मीरा जी ने दीक्षा ली थी, और उस बात को उन्होंने स्वीकार भी किया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, गुरुदेव ने राम का मंत्र दिया था। किंतु ये नहीं है कि आप कृष्ण नाम नहीं जप सकते हो, कृष्ण नाम ही मीरा जी जपती थी, और उसी कृष्ण के नाम को जपते जपते वो कृष्ण की दीवानी हो गई। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी प्लीज मुझे कोई ऐसे गुरुजी बता दीजिए जो मुझे कृष्ण से मिलवा दें, मैं बहुत परेशान हूँ कई वर्षों से। और जगह से प्रेम कम करो, केवल भगवान से प्रेम हो और भगवान के भक्तों का ही चरित्र खूब सुनो, तो फिर ये कार्य सरल हो जाता है। श्री राधे राधे। सुनील सक्सेना जी इनका प्रश्न है, महाराज जी मुझे गुरु के शरीर रहते हुए गुरु मंत्र नहीं मिला था, पर एक दिन मैं गुरु जी के समाधि स्थल पर ध्यान की कोशिश कर रहा था, तभी मुझे तीव्र प्रकाश महसूस हुआ और गुरुदेव ने मेरे कान के पास मुझे गुरु मंत्र दिया। उसको मैं जपता हूँ लेकिन और कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता है, तो क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आता, कृपया मार्गदर्शन करें। आपकी श्रद्धा यदि अच्छी है उनके प्रति तो आपकी दीक्षा हो गई, किंतु सत्संग के लिए आपको किसी के प्रति वे भाव बनाना चाहिए जिनसे आपको मार्गदर्शन मिलता रहे। आप अपने संशय निवारण के लिए, भ्रम के निवारण के लिए तो यहाँ भक्ति आश्रम से जुड़ सकते हो, किंतु गुरु की भावना उन्हीं के प्रति होनी चाहिए जिन पर आपकी श्रद्धा बहुत ज्यादा हो। राधे राधे।
शुभम जी, इनका प्रश्न है, हमारे जीवन में लौकिक रूप से मिलने वाली वस्तुओं में क्या क्या पूर्व निर्धारित व निश्चित होता है, कृपया बताएं। और क्या इस जीवन में हमें जो भी बनना है या बनते हैं वो भी पहले से ही निश्चित होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। प्रकृति आपकी पता चलती उससे। जन्म और मृत्यु का समय पता चलता है, और यदि नहीं बताया जाए तो फिर वो अदृश्य ही रहता है, गुप्त रहता है। तो आपको क्या बनना है, इसमें आपकी चॉइस भी रहती है। जैसे आपको कवि बनना है, कवि। अब कवि बनोगे तो भगवान की भक्ति के भजन लिखोगे कि फिल्मी दुनिया का गाना लिखोगे, ये आपके लिए छूट है। ये तो टैलेंट आपको भगवान ने दे दिया। अब इसके बाद इसको किस प्रकार से आप यूज करोगे, इसमें छूट आपको है। अब जब गंदे गंदे अश्लील अश्लील तमाम गाने लिखोगे तो भक्ति वाली बात तो रहेगी नहीं, हाँ कविता वाली बात रहेगी। और भगवान के लिए भले ही वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लिख पाओ, लेकिन लिखो ठाकुर जी के लिए, तो आपकी भक्ति वाली चीज़ हो जाएगी वो। राधे राधे। इनका प्रश्न था गुरु जी कि इसमें कि लौकिक रूप से मिलने वाली हमारे जीवन में वस्तुओं का क्या पूर्व निर्धारित रहता है, और क्या क्या लौकिक वस्तुओं मिलने वाला है या मिलेगा, यह सब क्या पहले से प्रारब्ध से निर्धारित रहता है? आयु, देखो अब गिन लो ध्यान से। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनम एव च पंचैतान्य विसृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। पांच चीज ऐसी हैं जो पेट में बच्चा जब आता है, मां के पेट में, तभी निर्धारित हो जाती, निश्चित हो जाती। आयु मतलब कितने वर्ष, कितने महीना, कितने दिन जिंदा रहेगा, आयु हो गई। कर्म, खेती करेगा कि बिजनेस करेगा, या ये नौकरी करेगा, या कोई कलाकार बनेगा, इस तरह से उसका कर्म पहले से निश्चित है। अब उसको यूज कैसे करेगा वो बात अब उसके हाथ में है, छूट है वो। अब मान लो कोई लीडर बन गया, नेता बन गया, अब उसमें वो सत्य और असत्य दोनों पक्ष है। सत्य के पक्ष को लेकर के वो नेता बनता है तो वो भक्त हो जाएगा, और असत्य के पक्ष को लेकर रहेगा तो नास्तिक हो जाएगा। तो लीडर बनना तो ठीक है, लेकिन लीडर बनेगा कैसा, ये उसके हाथ में। आयु कर्म च वित्तम च, वित्त माने धन। धन का मतलब केवल कैश ही नहीं होता, प्रॉपर्टी भी होती है, जमीन जायदाद, मकान, मिल, फैक्ट्री, ये सब धन में ही आता है। तो धन भी आपको जो मिलेगा उसके लिए आप बेईमानी करोगे कि ईमानदारी से कमाओगे, ये आपके हाथ में है। धन मिलेगा उतना ही जितना आपको मिलना है। अब ईमानदारी से कमाओगे तो पापों से मुक्त रहोगे, पुण्यात्मा हो जाओगे, और बेईमानी से कमाओगे तो वही धन आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। आयु कर्म च वित्तम च, तीन हो गए। विद्या, विद्या का मतलब केवल लैंग्वेज ही नहीं होता, केवल लैंग्वेज ही विद्या का मतलब नहीं होता। आर्ट, आपके अंदर ओरेटरशिप है, आप एक अच्छे ओरेटर हो, स्पीकर हो, या राइटर हो, पेंटर हो, और कोई दूसरी दूसरी कलाएं हैं आपके अंदर, तो वो सब विद्या ही है। आप किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर हो, फेस रीडर हो, या आपके अंदर कोई ऐसी चीजें हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें हैं, वो सब विद्या ही है। अब उस विद्या के द्वारा आप किसी को हेल्प करते हो तो अच्छी बात रही, और उस विद्या के द्वारा किसी को धोखा देते हो तो विद्या तो है, लेकिन वो विद्या आपके लिए घातक हो गई।
जैसे आतंकवादी होते हैं, वो भी पढ़े लिखे होते हैं, कोई आतंकवादी से अनपढ़ थोड़े होते हैं, लेकिन उन्होंने कुसंग बहुत किया है। इतना कुसंग किया है कि मारना उनको बहुत प्रिय चीज हो गई। किसी की जान ले लेना, किसी की हत्या कर देना आतंकवादी को प्रिय हो गया। अब बम कैसे लगाना है आतंकवादी जानता है, लेकिन वो दया नहीं करता है, निर्दयी बन जाता है। अब उसकी विद्या नहीं आती किसी को, लेकिन वो किसी का प्राण रक्षक बन जाता है। हेल्पिंग नेचर है उसका। अस्पताल ले गया, इलाज कराया, दुखी का दुख दूर किया। इस विद्या के द्वारा उसका खुद का कल्याण हो जाएगा, दूसरे का भी होगा। बहुत साइंस पढ़ा और वो उसके बाद दूसरे का विनाश करने में लग गया, तो अपना भी विनाश करेगा। और उसके द्वारा आत्मरक्षा किया, सत्य की रक्षा किया, गरीबों की रक्षा किया, देश की रक्षा किया, तो वो विद्या उसके लिए कल्याणकारी हो जाएगी। जैसे श्री अब्दुल कलाम जी जो राष्ट्रपति हुए, तो उन्होंने अपनी साइंस की विद्या के द्वारा जनहित किया, राष्ट्र का हित किया, तो उसके द्वारा बहुत बड़ा महान कार्य कर लिया। अब जो विद्या पढ़ लिए और दूसरे का नाश करने में लगे हुए हैं, तो विद्या तो उनके पास है, लेकिन उनके लिए हानिकारक हो गई, दूसरे के लिए भी हानिकारक हो गई। तो हम कहाँ पहुंचे थे? आयु कर्म च वित्तम च विद्या, चार हो गया। और पांचवा है निधन, मृत्यु कहाँ पर होगी, किस जगह पर हो, किस डेट को होगी, किसके द्वारा होगी, किस परिस्थिति में होगी, कौन बनेगा उसका कर्ता, बीमारी के द्वारा मरेगा या कोई किसी के हाथ से मारा जाएगा। जैसे अब उड़िया बाबा का हम सुना चुके हैं, उनके सेवक के द्वारा ही मार दिए गए वो। और ऐसी उनकी स्थिति थी कि ऐसा मर्डर होने के बाद भी वो भगवान में लीन होने के कारण अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिए, अर्थात सदगति हो गई। और इतनी वैसे सामान्यतः खराब मृत्यु है, कोई गणाशय से मार डाले, लेकिन महाराज जी का ध्यान भगवान में लगा हुआ था। तो निधन तो निश्चित है, कैसे होगा, कब होगा, किसके द्वारा होगा, किंतु आप उस समय क्या करोगे? घबराओगे, चिल्लाओगे, बचा लो ये करोगे कि ठाकुर जी के ध्यान में डूब जाओगे? तो आप यदि भगवान के ध्यान में डूब जाओ तो आपका उद्धार हो गया। और सबसे हाथ जोड़ के रोने चिल्लाने लगे कि बचा लो हमको, तो फिर समझ लो कि उद्धार तो होना नहीं, बंधन में फंस गए। तो ये पांच चीजें होती हैं, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन में च इतने परतस्थ, ये पांच, ये गर्भस्थ शैव देहि ना, ये पांचों जो गर्भ में जीव आता है तभी निश्चित हो जाते हैं। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी अगर लौकिक रूप से मिलने वाली वस्तुएं पूर्व निश्चित होती हैं तो उनको प्राप्त करने के लिए किया गया प्रयास भी पूर्व निर्धारित होता होगा? नहीं, उसके लिए छूट है आपको। आपको बिजनेस का प्रारब्ध है, बिजनेस करोगे, आप बेईमानी से करोगे कि ईमानदारी से करोगे, ये आपको छूट दी गई। मिलावटखोरी करोगे कि प्योरिटी रहेगी आपके जीवन में, पवित्रता रहेगी, ये आपके हाथ में है। अब आप सात्विकता का जीवन जियोगे तो बिजनेस जो है आपका तुलाधार वैश्य की तरह से भगवत धाम ले जाने वाला होगा। और आप बहुत ज्यादा बेईमानी का जीवन जियोगे तो बिजनेस ही सत्यानाश कर देगा। राधे राधे। गुरुजी एक प्रश्न है, गुरुजी मैं हर महीने वृंदावन जाती हूँ, दर्शन भी करती हूँ, परिक्रमा भी करती हूँ, लेकिन फिर भी घर में एक कलेश या अशांति सी बनी रहती है। तो गुरुदेव यह प्रारब्ध है पहले से या ये प्रेत, वो क्या बोलते, पितृदोष,
पितृदोष या प्रारब्ध पितृ किस दोष कारण नहीं, से? पितृ बेचारे चले गए, जहाँ जाना था वहां चले गए, तुम्हारे घर में आके बैठे हुए हैं। उनको जहाँ जाना था वो तो वहां पहुंच गए। अब पितरों को कोई दोष नहीं, अब अपना दोष ढूंढो, अपना ही दोष ढूंढो। पितर का एक दोष रहा, वो तो गए अपने टाइम पर। अब हमको अपना दोष ढूंढना है, पितरों का दोष नहीं ढूंढना है। हमसे गलती हो रही, असावधानी हो रही, उसको ठीक करना चाहिए। अब हम भजन भी करें और दूसरे को सताएं भी, दूसरे की बुराई भी करें, तो भजन बाधा डाल रहा, भजन के द्वारा फायदा नहीं हम उठा पा रहे। भजन की वास्तव में भजन से बाधा नहीं हो रही, हमारी नासमझी से बाधा हो रही। भक्ति से बाधा नहीं पड़ रही, नासमझी के कारण भजन का लाभ नहीं उठा पा रहे। राधे राधे। जोधपुर से गुरु जी का प्रश्न है, गुरुदेव मेरा शरीर बहुत कमजोर है, घर बहुत काम भी होता है, मैं चलती फिरती काम करती नाम रटती, लेकिन मन में काउंटर से जब समय मिलता है तब करती, लेकिन कमजोरी इतनी है कि मेरे दोनों हाथ के अंगूठे अकड़ गए और अब मुड़ते भी नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि लगातार काउंटर दबाने से हुआ है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। काउंटर से थोड़ा ही सही पर निश्चित संख्या में नाम जप होता था, क्योंकि काम करते वक्त कभी कभी भूल भी जाते थे नाम जप करना। तो आप बिना काउंटर के भजन करो, केवल हाथ से ऐसे ऐसे, हाथ से ताली, जोर से ताली मत बजाना। आपके हाथ में परेशानी है तो जोर से नहीं बजाना, हल्के हाथ से करना। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। अब ऐसे गिनती भले नहीं आएगी कितना हुआ, लेकिन भजन तो होगा। गिनती कहाँ पर आपको लिखवानी है कि हमारा इतना हो गया। अब ठाकुर जी को पता ही है कितना हुआ, भगवान को तो पता ही है कितना भजन आपने किया। अब कहीं इसको आपको दर्ज तो कराना नहीं कि हमारा दर्ज करो कितना हुआ। तो काउंटर नहीं चल रहा है तो बिना काउंटर के ही भजन करते जाओ, कहीं भी अपना धीरे धीरे हाथ चलाते रहो, थोड़ा सा उससे सहयोग मिलता है। राधे राधे। राम शुक्ल जी का प्रश्न है, महाराज जी रामचरितमानस की एक चौपाई आती है, तेही अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा, कवि अलिखित गतिवेश विरागी, मन कर्म वचन राम अनुरागी। महाराज जी थोड़ा सा इस प्रश्न का समाधान करिए और थोड़ा समझाइए कि यहाँ पर कौन किसके लिए कहा गया है। इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने किसके लिए संकेत किया है? तुलसीदास जी ने अपने लिए संकेत किया है। भगवान राम जी जब जा रहे थे, जमुना जी पार किए हैं, तो जमुना जी पार करने के बाद तुरंत राजापुर गांव आता है, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, उसी जगह का वर्णन कर रहे हैं। और वो उस समय अपने भाव राज्य में तुलसीदास जी सोचते हैं कि उसी समय मैं प्रभु के सामने पहुंच गया और मैंने प्रणाम किया, तो तुलसीदास जी के इस भाव को प्रभु ने स्वीकार कर लिया। जो जो वो सोच रहे थे वो सब का सब वो मानस में लिख गया। जो उन्होंने सोचा था, और तुलसीदास जी के बिना लिखे, कभी अलिखित, कभी ने लिखा नहीं, लेकिन सोचा था वो सब लिख गया। तो ये तुलसीदास जी अपनी कथा, मतलब अपनी उपस्थिति, राम जी के वनगमन के टाइम में अपनी उपस्थिति सोच रहे थे मन से, और वो मन से सोचा हुआ मानस में दर्ज हो गया, लिख गया, और सबके लिए प्रमाण बन गया कि तुलसीदास जी भी थे वहाँ। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है श्री रामायण की चौपाई से गुरु जी, गुरुदेव बारक राम कहते जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। महाराज जी वह नाम किस समय और किसकी वाणी से निकलता है? महाराज जी थोड़ा समाधान करें। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। अंत काल में, जीवन की आखिरी सांस जब समाप्त हो रही थी, उस समय आपने भगवान का नाम लिया, तो एक बार का ही लिया हुआ नाम पूरा काम कर देगा। उसी को कहा गया बारक नाम। राधे राधे। प्रश्न गुरु जी सतीश शर्मा जी का, आर्थिक समस्या से जूझ रहा हूँ, यह दास
पूज्य महाराज जी के बतानुसार श्री गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ और सुबह और शाम को कर रहा हूँ, अपितु पूज्य महाराज जी ने 11 बार पाठ करने को बोला है। दास उस और अग्रसर भी है। प्रश्न है कि श्री गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने की विधि बताएं। इसका बस नियमित 11 बार पाठ करना है या अनुष्ठान के अनुसार करना है? अगर अनुष्ठान के अनुसार पाठ करना है तो उसकी विधि बताएं, और पाठ कब तक पाठ करना है? न तो अनुष्ठान करना है, न संकल्प लेना है, और न कोई कामना से करो। पाठ करना है बस। गिनती करना ठाकुर जी के हाथ में, वो जाने कितना हो रहा है। आपको कोई इच्छा पूर्ण करनी है तब गिनती करना पड़ता है, और नहीं तो आप बिना गिने ही पाठ करते जाओ। एक बार तो चाहे पाठ कर लो पूरा का पूरा शुरू से आखिर तक, बाद में केवल प्रभु के नाम वो बोलते रहो, उसी से पाठ हो गया आपका। राधे राधे। अर्जुन सिंह जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं भक्ति प्रश्नोत्तरी का नियमित श्रोता हूँ। मेरा एक विनय पत्रिका से जुड़ा एक प्रश्न है। पद संख्या 100 में गोस्वामी जी कहते हैं, अपनाए सुग्रीव भीषण तिन न तजियो छल छाऊ। पूज्य गुरुदेव से मेरा प्रश्न है कि सुग्रीव और विभीषण जी ने प्रभु श्री राम जी से कौन सा छल किया था? भगवान से छल नहीं किया था भाई। जीवन में उनसे कुछ भूल हुई थी, उसको हम नहीं बोलना चाहते हैं। विभीषण जी महान भक्त हैं भगवान के। अब उनके लिए हम कैसे कोई बात बोल रहे हैं ऐसे? सुग्रीव भी भगवान के मित्र हैं। बस ये आप समझ लीजिए कि ठाकुर जी के जो हो गए, आप भगवान के हो गए, तो छोटी मोटी गलतियां भगवान माफ कर देते हैं। इतना ही अर्थ इसका समझो। राधे राधे। वंदना जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं 7 महीने की गर्भवती हूँ, नाम लेखन करती हूँ, अभी लेखन करती हूँ और अभी दीक्षा नहीं हुई है। भक्त चरित्र सुनती हूँ, भागवत जी का पाठ भी करती हूँ। और गुरुदेव जी, और मैं क्या क्या नियम करूँ जिससे आने वाले संतान भक्त और शुद्ध और संत हृदय की हो और मेरी भक्ति भी आगे बढ़े? कभी कभी यह सब नियम मिस कर देती हूँ। साथ में जॉब करने की वजह से मन अशांत भी होता है। कैसे अपने आप को नियमित रखूं, जैसे आने वाली संतान भी एक शुद्ध और अच्छी संतान बने? आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बस उसमें रेगुलर होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कभी कर लिया कभी नहीं किया, ये नहीं चलेगा। गर्भस्थ शिशु का भी आप कल्याण चाहती हैं तो आपको नियमित रूप से प्रतिदिन ये करना होगा। भक्त चरित्र श्रवण करना, भगवान का चरित्र श्रवण करना, नाम लेखन करना, नाम जप करना, किसी से कलह नहीं करना, लड़ाई झगड़ा से बहुत दूर रहना, शांति में जीवन जीना, ये प्रतिदिन के लिए करनीय है। राधे राधे। आज का आखिरी प्रश्न गुरु जी, आयुष अग्रवाल जी हैं। गुरुदेव मैं वात्सल्य भाव में आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन कैसे आगे बढ़ना है यह समझ नहीं आता, कृपया आप मार्गदर्शन करें। देखो, जिसके कोई बच्चा न हो और वो भगवान को अपना बच्चा मान ले, उसके लिए थोड़ा सरल होता है। अब आपके बच्चे भी हैं और आपने भगवान को भी बच्चा मान लिया तो बेईमानी आती, क्योंकि ठाकुर जी के लिए तो कौड़ी खर्च करने में भारी पड़ता है। अपने बच्चे के लिए सारी प्रॉपर्टी बेचने को तैयार हो जाते हो कि हमारा बच्चा है, और भगवान के लिए थोड़ा सा पैसा खर्च करने में बेईमानी आती, नहीं करेंगे ये। अब अपना बच्चा हो तो जो कहो सो बेच करके सब उसके काम के लिए खर्च कर देंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अपने बच्चे के लिए करते उससे भी ज़्यादा भगवान के लिए करो, तब वात्सल्य भाव सिद्ध होगा। ये ईमानदारी पहले अपनाओ, और बेईमानी करोगे तो फिर नहीं हो सकता है। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। राधे राधे।